जा सकती है। स्टेज पे लोग आ नहीं रहे थे। जब इतने सारे विजेता लोगों को देखते हैं तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और दिल में लगता है कि अभी तो बहुत बड़ा काम होना बाकी है, बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। लगता है ये सुन लो। मैं एक बात और जानना चाहूंगा, सवेरे से आप लोगों का विजय महोत्सव एक के बाद एक सम्मान होता जा रहा है। तो इस सारे सम्मान को देख के और सारा लोगों का जोश को देख के क्या लग रहा है, आने वाले टाइम में हजारों लोग डायमंड होंगे, लेकिन उन हजारों में आपका नाम होगा। कितने लोगों ने आज डिसीजन लिया है कि डायमंड बनना है? आप सबके लिए एक जोरदार तालियां म्यूजिक के साथ। थैंक यू दोस्तों। जो सिक्योर लाइफ अपॉर्चुनिटी है हमारे मेंटर के माध्यम से मिली और ऐसे मेंटर आज जैन साहब को आप लोगों ने सुना, अगर उनकी बातों को हम लोग फॉलो करते हैं और जैसे अचीवर्स को देखा उनकी तरह हम अचीवर बनने का या डायमंड बनने का डिसीजन लेके काम करते हैं तो आने वाले टाइम में हम तो सक्सेस होंगे ही होंगे, लेकिन हमारे माध्यम से काफी हजारों लोग आगे भी सक्सेस होंगे। ये सुनो, सक्सेस करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, जरूर करके दिखाओगे दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर। लेकिन मैं थोड़ी सी, क्योंकि टाइम बहुत कम है, थोड़े से समय में एक ही बात जरूर बताना चाहूंगा कि आप लोग आने वाले टाइम के सारे जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि कमिटमेंट है आप लोगों का गजब का, आप लोग सारे के सारे आने वाले टाइम में मरकरी और क्राउन बन सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। सारे के सारे मरकरी क्राउन बन सकते हैं। लेकिन एक ही काम करना पड़ेगा। जैसे अभी तक आप अपने अपलाइन डायमंड को फॉलो कर रहे हैं, उनका बात मान रहे हैं, उनका मार्गदर्शन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको लगातार करना होगा। कर पाएंगे? कर पाएंगे? कर पाएंगे? और दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में आने के बाद मेरी जिंदगी बदली है। पहले मैं एक ही डब्बे में को ढूंढता था, वो होता था जर्नल डब्बा, और अभी एसी डब्बे में सफर करते। जिंदगी बदली। पहले साइकिल से यात्रा करते थे, आज फॉर्च्यूनर गाड़ी है, जिंदगी बदली। पहले हवाई जहाज में बैठने के लिए नहीं मौका मिलता था, सिर्फ उड़ता हुआ देखते थे, आज हवाई जहाज को हमने स्कूटर बना कर रखा हुआ है, जब दिल करता है जाके हवाई जहाज से जाते हैं। थैंक यू। और एक बात और, पहले इस बिजनेस में आए नहीं थे, उस टाइम पे कोई भी बात करो ना सोच बड़ी थी ना रोकड़ा बड़ा था, कोई भी चीज बड़ी नहीं थी। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद सारी चीजें धीरे धीरे बड़ी हुई है और इस सिस्टम में आने से ही पता चला कि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कई लोग बोलते हैं बाहर साहब, जब मैंने भी देखा था प्लान तो मेरे को बताया गया कि आप इसमें ज्वाइन करके जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन मुझे कबीरदास जी का दोहा याद आ गया। क्या याद आया? कि दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना सोऊं साधु भूखा ना जाए। लेकिन दोस्तों आज सवेरे उठने से लेके और रात को सोने तक, आप सवेरे जगते हो, ब्रश करना है, क्या चाहिए? पैसा। भगवान की भक्ति करनी है और तो आप लगाओगे अगरबत्ती लगाओगे, क्या चाहिए? पैसा। नहाने के लिए भी पानी का बिल देना पड़ता है, क्या चाहिए? पैसा। खाने के लिए भी बिल देना पड़ता है, क्या चाहिए? पैसा। सवेरे जगने से लेके रात को सोने तक पैसा 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 पैसा। लगता है कि नहीं? ये सुनो। और यहाँ पे पैसा कमाने का बहुत बढ़िया मौका है। पहले जमाने में लिखा था एक शायर ने, जब वो छोटा था तो उसने बोला था कि पैसा खुदा नहीं है। क्या नहीं है? पैसा खुदा नहीं है। लेकिन जब बड़ा हुआ और 10-20 साल दुनिया के थपेड़े खाए तो उसने डायलॉग चेंज कर दिया कि माना कि पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। It's my life, take it or leave it, set me free. What's that crap? I know it all. I got my whole life, you got your own life. कई लोग क्या करते हैं, बोलते हैं जी
मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैंने तो अपने परिवार को समझा लिया, मैंने अपनी बीबी को समझा लिया। क्या वो लोग सही हैं? आज तक कोई इस दुनिया में, इस धरती पे कोई मर्द का बच्चा पैदा नहीं हुआ जिसने अपनी बीवी को समझा लिया हो सकता है क्या? कोई नहीं समझा सकता। वो तो समझ लेती है कि साला नालायक है, कुछ कर नहीं सकता, इसी के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। Mind your business and live my business. You know everything, Papa know it all. Very little knowledge is dangerous. कई लोग बोलते हैं सर मुझे कार नहीं चाहिए। क्या बोलते हैं? मुझे कार नहीं चाहिए। हम बोलते हैं भाई बिल्कुल सही बात है, कार तेरे को नहीं चाहिए, लेकिन अगर कहीं रिश्तेदारी में या शादी में वाइफ को लेके जाना है तो कार तो चाहिए नहीं, उसको है नहीं, और मैडम बढ़िया से तैयार होगी, और तैयार होने के बाद कहां बैठाएगा? या तो स्कूटर पे या बाइक पे, यस और नो? और अगर कार में, जैसे राजपूत जी साइड में मैडम बैठी थी और कार में जा रहे थे, तो मैडम को देख सकता है, चला सकता है गाड़ी। लेकिन जब बाइक पे मैडम तैयार होती है, किस लिए? कि हस्बैंड जी देखेंगे, लेकिन बाइक पे क्या करता है? आगे खुद बैठ जाता है, मैडम पीछे, लोग देखते हैं, और खुद नहीं देख पाते। तो कार चाहिए कि नहीं? यस और नो? अगर कोई शादीशुदा मर्द है और बोलता है मुझे कार नहीं चाहिए, इसका मतलब अपनी बीवी को खुद नहीं देखना चाहता, दूसरों को दिखाएगा। बाइक पे तो दूसरे ही देखेंगे। यस और नो? कार चाहिए, लेके दिखाएंगे, डायमंड बन जाओ। कार क्या, कार का बाप मिल जाएगा आपको। कार क्या, कार का बाप मिल जाएगा। कार तो आप एक हफ्ते की इनकम में उठा लोगे। यस और नो? और दोस्तों मुझे फक्र है हमारे टाइगर्स पे, सारे के सारे टाइगर्स एक से एक बड़ा रिकॉर्ड बना रहे हैं। अभी बताएंगे भी। जसवीर जी ने कल ही कौन सी गाड़ी बुक की है? पहले तो मैं एक आपको, कौन सी गाड़ी बुक की है? BMW बुक की है। लेकिन मैं आपको पहले एक बात बता देता हूं, कई लोगों को लगता है यार जैन साहब ने 12 साल पहले ज्वाइन किया था, ग्रेवाल ने 10 साल पहले ज्वाइन किया था, तो ये लोग तो पहले ज्वाइन हो गए थे इसलिए रोकड़ा ज्यादा कमा लिया, मजा ले गए। लेकिन मैं आपको बताता हूं कैसे सीरियल वाइज लोग एक से एक बड़े रिकॉर्ड बना रहे हैं। चतुर्वेदी साहब ने पहले ज्वाइन किया, इसमें काम किया, 41 गाड़ी ली 7-8 लाख की। यस और नो? जैन साहब ने ज्वाइन किया, काम किया, और इसमें गाड़ी ली लोरा 15-16 लाख की। यस और नो? फिर ओम प्रकाश जी ने ज्वाइन किया, काम किया, इकट्ठी 2 गाड़ी ले ली स्कॉर्पियो 20 लाख की। यस और नो? फिर बाद में आई इस बेचारे ग्रेवाल की बारी, और ग्रेवाल ने 25 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर ले ली। यस और नो? उसके बाद नेक्स्ट सीरीज में कई सारे लोग ज्वाइन हुए। दशरथ जी ज्वाइन हुए, उन्होंने भी उससे 8-7 लाख रुपए ज्यादा की गाड़ी ले ली। फिर उसके आगे संदीप राणा जी ज्वाइन हुए, उन्होंने भी BMW ले ली। और अभी उनसे भी सबसे ज्यादा महंगी गाड़ी कल बुक हुई है इस रॉयल ड्रीमर टीम में, आपके माध्यम से, जसवीर जी के माध्यम से। अभी मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, ये जैसे जैसे बाद में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, गाड़ी का साइज बढ़ रहा है, घट रहा है? तो आप लोग जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं या अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ज्वाइन किया था, उनकी गाड़ी बढ़ेगी या घटेगी? यस और नो? दोस्तों जब अभी जसवीर जी की 40 लाख की गाड़ी BMW आई हुई है, तो क्या लगता है ये लास्ट गाड़ी है? इसकी टीम में 50 लाख की आएगी कि नहीं आएगी? 60 लाख की भी आएगी कि नहीं आएगी? और 1 करोड़ की भी आएगी कि नहीं आएगी? अरे आए तो की, लेकिन हम में से भी किसी की आएगी कि नहीं आएगी? ये हमको आज डिसीजन लेना है, ये डिसीजन लेना है। आएगी, हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। रिकॉर्ड बनाने के लिए इसलिए लिखा भी है, माधव जी ने बड़ा सोच समझ के लिखा है कि वी बिलीव इन मेकिंग द हिस्ट्री। और हिस्ट्री, क्योंकि देखो दाल रोटी खाने के लिए नौकरी काफी है, और खेती बाड़ी से भी दाल रोटी चल जाती है, लेकिन इस बिजनेस में हम आए हैं और हम एक इतिहास बनाने के लिए आए हैं। किस लिए आए हैं? तो इतिहास बना के दिखाएंगे, दिखाएंगे, पक्का दिखाएंगे। दोस्तों मौका आपके पास है,
क्यों? अभी तक क्या होता था, मेरे को भी कभी कभी डाउट हो जाता था, यार होगा कि नहीं होगा, होगा कि, लेकिन इतने सारे लोगों को देख के तो विश्वास पक्का नहीं, एकदम जंड हो गया है, जंड हो गया है, उसको खोल नहीं सकता कोई भी। यस और नो? यस और नो? डायमंड बनकर दिखाइए। बिल्कुल बनकर दिखा सकते हैं आप। और एक बात और बोलूंगा मैं, यहां आपने फंक्शन अटेंड कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है अभी लोग आपको ना नहीं बोलेंगे, ना बोलेंगे। यस और नो? नो बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, लेकिन आपने वही फॉर्मूला अपना कर रखना है कि कोई बात नहीं, प्लान दिखाते जाना है, अपना प्लान बताते जाना है, और एक फॉर्मूला दिल में रखना है, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। आप प्लान दिखाते जाओ, आप पक्का डायमंड बनोगे। It's my life, take it or leave it, set me free. What's that crap? I know it all. I got my. लोग फूंक मारना बंद कर देंगे। लोग फूंक मारेंगे कि नहीं? यस और नो? लोगों ने फूंक मेरे को भी मारी थी, मुझे मारी थी, और आपको भी मारेंगे। उन्होंने जैन साहब को भी मारी थी, उन्होंने फूंक मारी थी माधव जी को भी, और सारे जो भी डायमंड बने हैं उनको मारी थी। फूंक मारने का मतलब कितने लोग जानते हैं? थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे। वेरी गुड, सारे लोग जानते हैं, बहुत बढ़िया। आप सबके लिए एक जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। Stop bugging me, stop bothering me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop. इस चीज का आपने पक्का ध्यान रखना है। मैंने भी इसमें ज्वाइन किया, काम करने की कोशिश किया, पहले 5 लोगों ने मना कर दिया, मेरे अपलाइन ने समझाया कोई बात नहीं, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आप आगे काम करो, आपको बरकत जरूर मिलेगी। और मुझे भी 2 डीडी मिल गए थे, और 2 डीडी मिलते ही मैं बैंक में गया, बैंक वाले को मैंने फॉर्म और डीडी बनने के लिए पैसे दिए, उन्हें ठप्पा मार कर रसीद दे दी, और एक सलाह भी दी। क्या सलाह दी जानना चाहेंगे? उन्होंने बोला भाई साहब खुद तो फंस गए, दूसरों को फंसा रहे हो, और देखने में शरीफ लग रहे हो, ऐसी कंपनियां दुबई भाग जाती हैं। लेकिन उसी टाइम पे मेरे बिल्कुल माथे पे पसीना आ गया और पीला पीला दिखना शुरू हो गया। मैंने सोचा, मैंने बोला यार ये तो कहीं ना कहीं गलत बात हो रही है। अभी मैं तो फंस गया, लेकिन दूसरों को फंसाने वाली बात सही नहीं है। और अगर कोई आदमी फंसता है तो सबसे पहले उसको कौन याद आता है? अगर दर्द होता है तो सबसे पहले कौन याद आती है? माँ, क्योंकि वही लेके आई थी दुनिया में। यस। और अगर सिस्टम में कोई नेगेटिव बात आती है तो सबसे पहले एक ही आदमी याद आता है, वो है अपलाइन। यस और नो? तो मैंने अपलाइन को फोन लगाया और मैंने बोला कि सर बैंक वाले भाई साहब, मैंने बोला सर मैं ग्रेवाल बोल रहा हूँ आगरा से। उन्होंने पूछा, बोला हाँ ग्रेवाल जी क्या हाल है? मैंने बोला सर बैंक में 2 डीडी बनाने के लिए आया हूँ। उन्होंने बोला बहुत बढ़िया, ग्रेट, कांग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया, बधाई हो। अरे मैं बोला आगे तो सुनो। तो उन्होंने बोला क्या बात है? मैंने बोला सर बैंक वाले भाई साहब ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो एक ही बात बोली मेरे अपलाइन ने, अरे ग्रेवाल जी डोंट वरी, लोगों ने बोला था राइट बंधुओं को कि लोहे का हवाई जहाज नहीं उड़ सकता, आदमी नहीं उड़ सकते। आज लोहे का हवाई जहाज भी उड़ता है, आदमी भी उड़ते हैं। लेकिन ऐसे ही बोला था लोगों ने राजीव सर को कि करोड़पति नहीं बन सकते, ऐसे ही बोला था जैन साहब को कि डायमंड नहीं बन सकते, ऐसे ही बोला, मुझे बोला था अब मैं भी डायमंड बनने वाला हूं। और बोला ग्रेवाल जी आप लिखवा के ले लो, अगर लोग ऐसे बोलते रहे और फिर भी आप डटे रहे तो पक्का आप डायमंड बन जाओगे। अभी मैंने सोचा बैंक वाला भाई साहब बोल रहा है ये दुबई भाग जाएगी, और ये बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं, हमारे अपलाइन बोल रहे हैं कि तुम डायमंड बन जाएगा। किसकी मानूं? एक ही बात दिमाग में थी, समझ में नहीं आई। क्यों? एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो जाट और ऊपर से फौजी। समझ में आएगी बात? नहीं आई बात समझ में। और उसी टाइम पे मैंने अपने अपलाइन को एक बात बोली कि सर आप या तो आप मुझे साधारण भाषा में समझा दो, अदरवाइज आपकी हमारी नमस्ते कोई बात नहीं है। तो उन्होंने एक बात पूछी, बोला आप ग्रेवाल जी एक बात बताओ, बैंक वाले भाई साहब को 1 नंबर का व्हाइट मनी 1 महीने में कितना मिल रहा होगा? मैंने बोला सर 7-8 हजार रुपए महीना, सॉरी 11-12 हजार रुपए महीना। तो उन्होंने बोला और हमारे जो ग्रेट अपलाइन है जिनको हम आदर्श मानते हैं वो कितना कमा रहे होंगे 1 महीने में? मैंने बोला सर 10-11 लाख रुपए महीना। बोला एक आदमी 1 नंबर का व्हाइट मनी
10-11 हजार रुपए महीने कमाता है, और एक आदमी 1 नंबर का व्हाइट मनी 10-11 लाख रुपए महीने कमाता है, कौन ज्यादा समझदार है? 1000 वाला, लाख वाला? 1000 वाला, लाख वाला? और मैंने भी बोला सर लाख वाला ज्यादा समझदार है। और जैसे ही मैंने बोला लाख वाला ज्यादा समझदार है, उसी टाइम पे मेरे अप्लाई ने बोला कि ग्रेवाल जी अभी जिंदगी आपकी है, फैसला भी आपको लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आज आप 1000 वाले की मानोगे तो 1000 वाले रह जाओगे, और लाख वाले की मानोगे तो लाख वाले बन जाओगे जिंदगी। और दोस्तों मैंने सोचा यार मैं 1000 वाला तो पहले से हूं, तो किसकी बात माननी चाहिए, 1000 वाले की या लाख वाले की? लाख वाले की माननी चाहिए। और मैंने भी डिसीजन ले लिया, मुंडी हां में हिलगी। किसकी हिलगी? मुंडी हां में हिलगी। अगर ऐसे हिल जाती तो वही नौकरी करता रह जाता। यस और नो? और एक आईडी पे यहां पे बोला जाता है 8 लाख रुपए मिलते हैं, और ये हर बार जब भी फंक्शन में रहता हूं मेरा गैलेक्सी टैब एक ही काम करता है, मेरा गैलेक्सी टैब एक ही काम करता है कि दो लाख रुपए हफ्ते का चेक दिखता है कि नहीं दिख रहा है? अगर उसका मुंडी ना में हिल जाती तो, काम नहीं करता तो गड़बड़ हो जाती कि नहीं हो जाती? यस और नो? अभी दोस्तों आप लोगों ने, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, डायमंड बनते हैं बोला जाता है सिस्टम में, डायमंड बनते हुए देख लिया, टारगेट जीतते हैं टारगेट जीतते हुए देख लिया, और अचीवमेंट लेते हैं वो अचीवमेंट लेते हुए देख लिया, आपने गोल्ड से लेके और डायमंड तक का सब रिकॉग्निशन देख लिया, 2 लाख रुपए सप्ताह का चेक मिलता है वो भी प्रैक्टिकल देख लिया। अभी विश्वास करने के लिए कुछ बचता है क्या? विश्वास हो सकता है? यस और नो? कर सकते हैं? अगर आप विश्वास कर सकते हैं तो दोस्तों आप लिखवा के ले लो, आप पक्का डायमंड बन सकते हैं और पक्का इसमें विजेता बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड डे।